विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली पर्वत चोटी कौन कौन है? विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली पर्वत चोटी कौन है? राकापोसी कौन हिमालय के अंतर्गत? कौन हिमालय के अंतर्गत? आगे बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर कौन श्रेणी के अंतर्गत है? कौन श्रेणी के अंतर्गत? काराकोरम। काराकोरम। आगे बताइएगा कि बैकबोन ऑफ हाई एशिया कौन श्रेणी को कहा जाता है? काराकोरम। बैकबोन ऑफ हाई एशिया कौन श्रेणी को कहा जाता है? काराकोरम। आगे बताइएगा, ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग कौन करता है? बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग, और लघु हिमालय को शिवालिक से अलग, शिवालिक को उत्तर भारत के विशाल मैदान से अलग, HFF। आगे बताइएगा कि बृहद हिमालय के अंतर्गत आने वाले पर्वत चोटियों की औसत ऊंचाई कितना मीटर? कितना मीटर? लघु हिमालय के अंतर्गत आने वाले पर्वत चोटियों की औसत ऊंचाई 3000 मीटर से 45। शिवालिक के अंतर्गत आने वाले पर्वत चोटियों की औसत ऊंचाई 1200 मीटर से। विश्व की ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां किसके अंतर्गत आती? किसके अंतर्गत? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? कौन है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तिब्बत में चोमोलंगमा। आगे बताइएगा, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? कौन है? कंचन। हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितना मीटर? कितना मीटर है? और कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? किस राज्य में है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी ऊंचाई, दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी ऊंचाई, तीसरी सबसे ऊंची पर्वत ऊंचाई 8598 मीटर। चलिए ठीक है। इसके बाद आगे बताइएगा कि जो है आपको अगर देखा जाए तो जो घाटियां हैं, घाटियां किसके किसके बीच में देखने को मिलता है? बृहद हिमालय और घाटी किसके किसके बीच में देखने को मिलता है? बृहद हिमालय और लघु हिमालय के ढाल पर जो छोटे छोटे घास के मैदान है उसे कश्मीर में क्या कहा? कश्मीर में, उत्तराखंड में बुग्यालिया पयार। लघु हिमालय के अंतर्गत कौन कौन पर्वत श्रेणी आती है? लघु हिमालय के अंतर्गत कौन कौन पर्वत श्रेणी आती है? याद है ना, लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे, काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, उसको उत्तर से दक्षिण में सजाने के लिए बताए थे ना? याद है ना वो? और उसको नोट में है या ना? होगा, मानचित्र में कहीं ना कहीं होगा। ठीक है। है ना? कहाँ है? है ना? हाँ ठीक है, ठीक है ना वहां पे, तो उसको देख लीजिएगा। इसके बाद आगे एक चीज और हम आपको बताए थे कि काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर, पीर पंजाल, धौलाधर में काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर ये तीनों ट्रांस हिमालय में आता है। अब पीर पंजाल और धौलाधर लघु हिमालय। याद है ना ये सब? इसके बाद आगे बताइएगा, हिमालय का जो सबसे नवीनतम और दक्षिणी भाग है वह कौन है? कौन है? शिवालिक ना। हिमालय का जो सबसे नवीनतम और दक्षिणी भाग है वह कौन है? शिवालिक के निचले हिस्सा को क्या कहते हैं? तराई। क्या कहते हैं? शिवालिक के निचले हिस्सा को क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। देखिए ये चीज नोट में थोड़ा छूट गया है कि ट्रांस हिमालय को बृहद से अलग कौन करता है, बृहद को लघु से अलग कौन करता है, लघु को शिवालिक से अलग कौन करता है, शिवालिक को उत्तर भारत के विशाल मैदान से अलग कौन करता है। तो इसको जो है आप थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, इसी रूप में नोट डाउन कर लीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस रूप में जो है आप चीजों को लिख सकते हैं कि ऐसे करके
ऊंचा ऊंचा दिखा दीजिए। ठीक है, लिख दीजिए ट्रांस हिमालय। फिर नीचे बृहद लिख दीजिए। और फिर पर्वत तो आप समझ में करते हैं, सीधा ऐसे लाइन पार न दीजिए भाई। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। ठीक है, और ट्रांस को बृहद से अलग करता है ITSZ, बृहद को लघु से अलग MCT, लघु को शिवालिक से अलग MBF। ऐसे कर लीजिए, हो गया। इसमें और क्या कर लिए हैं ना।